दूध से जला आदमी छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, उससे भी डरता है। क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ रीट पर। रीट अपने आप में आप सोच सकते हो इसको तो विश्व धरोहर सूची में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि रीट का विश्वास ही कुछ इस प्रकार से पहले डगमगाया हुआ है। पहले छः बार पोस्टपोन्ड और फिर उसके बाद में बड़ी मुश्किल से और होना, और उसके ऊपर बड़े घोटाले, इतने ज़्यादा टुंड्रावर्ती विवाद, कई प्रकार की समस्याएं उसके ऊपर रहना, और अब रीट होने जा रही है। तो विद्यार्थी काफ़ी भ्रमित भी है, काफ़ी डरा हुआ भी है, सहमा हुआ भी है, क्योंकि बेरोजगार विद्यार्थी जो होता है वो उसको क्या हर कोई बेवकूफ़ बना देता है, किसी प्रकार से कैसे भी अपना थोड़ा बहुत कर कर आके उसको कैसे भी बहुत इजीली बेवकूफ़ बना लेता है। बेरोजगार है बेचारा, क्या करे। तो जो भाई और जो बहन रीट के नाम पे भी डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ विद्यार्थियों की जो कंटिन्यू काफ़ी जो मैसेज आ रहे हैं, और किस प्रकार से इतने भयभीत, इतने क्यों डर रहे हो आप। रीट रीट है तो रीट ही है, मात्र एक पात्रता एग्जाम है। आपको पता है पात्रता एग्जाम है, सर पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको पता है ना, जब एग्जाम के दिन हो, 1 वीक एग्जाम में बचे हो, तो आपके लिए क्या जरूरी है, आपके दिमाग का संतुलन में रहना जरूरी है। जब आपका खोपड़ा ही संतुलन में आपका नहीं रहेगा तो पात्रता कौन पार करेगा। क्या क्या करोगे आप, क्या आपकी पात्रता काम आएगी, कोई काम नहीं आएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपके दिमाग का संतुलन में रहना। यदि कोई गार्जियन, कोई अभिभावक मेरी वीडियोस को देख रहा है तो एक मैसेज आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के टाइम क्या है कि जो बच्चा है, जो बालक है, तैयारी कर रहा है, उस बालक को सबसे ज्यादा टॉर्चर करने का जो काम कर रहे हैं गार्जियन भी कर रहे हैं वर्तमान में बहुत। मैं अभी आपको उन बच्चों के नाम तो नहीं ले सकता, उनकी चैट भी नहीं दिखा सकता, लेकिन उन बच्चों ने साफ साफ कहा है, सर मेरे तो इस बार ये है, मेरे इस बार ये है, मेरी इज्जत दाव पे लगी है, मेरे बाप मेरे को घर से निकाल देगा, मेरी माँ ऐसे कर रही है, उसको उसका वो हो गया, उस बच्ची का उनका वो हो गया। ये गलत बात है भाई, अभिभावकों, ये गलत बात है। आप तो माता पिता हो, आप समझदार हैं। एक बार सोच के देखिए, क्या वो बालक आपको किसी और के साथ कंपैरिजन कर, उसकी माँ तो अच्छी है, वो उसकी बाप अच्छा है, तो आपको कैसा लगेगा। हर किसी की मेंटेबिलिटी अलग होती है, किसी की बुद्धि अलग होती है, किसी की सोचने का तरीका अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, और सबका ऑब्जर्व करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप बालक को इस तरह से टॉर्चर न करें। अभी जो लास्ट के दिन होते हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा हमेशा के लिए, आप तो समझदार हैं, आपके पास तो एक उम्र का तजुर्बा है, अनुभव आपके पास। तो एक तो बच्चों को अभिभावक जो हैं इस प्रकार से, यदि कोई बच्चा देख रहा है, अपने गार्जियन को जरूर दिखाएं। दूसरी बात, दिमाग को संतुलन में रखो। सर जी बड़ी बड़ी अभी किताबें पढ़ें क्या, देखो किताबें पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल किताबें हैं। रिवीजन के तौर पे आप फास्ट मोड पे न्यूज़पेपर की तरह पढ़ने जाते हो, उस तरह से फास्ट मोड पे पढ़ते रहो। लेकिन अब ये अंतिम, अब जो ब्रह्मास्त्र होता है, आपके खुद के नोट्स होते हैं जो आपने खुद ने तैयार किए हैं, जो फ्री समय में समय रहते तैयार किए थे, वो नोट्स हैं आपके इस समय पर। अब वो आपके लिए रामबाण है। उन अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़िए। कंटेंट के लिए ज्यादा वीडियोज के चक्कर में मत पड़िए, चाहे वो किसी का भी है, चाहे वो डीपी शर्मा का है, चाहे कोई वर्मा का है। आपको किसी की वीडियोज नहीं देखनी, कंटेंट। हाँ, यदि एमसीक्यू क्वेश्चंस, यदि आप सॉल्यूशन कर रहे हो, क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, तो जी हाँ, एग्जाम से 3 दिन पहले तक आप उनको कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के बिल्कुल सिर्फ एग्जाम और आप वीडियोज को चक्कर में पढ़ रहे हो, आप उसके दूर के चक्कर में पढ़ रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, वो वाक्य में गलत है। तो अब आप अपने खुद की नोट्स है उस पर ज्यादा डिपेंड रहे। और इसके पात्रता एग्जाम है, इतना ज्यादा भी मतलब दिमाग में हाई रीट करके अपने दिमाग का माहौल मत खराब करो। आराम से एकाग्रता के साथ में सब कुछ होता है। और जो आप नॉर्मल 5-7 घंटे स्टडी कर रहे हो करो, और बाकी एक पढ़ाई के नाम पे बहरूपिया मत बने रहो सारे दिन आप इस तरह से। और पूरे दिन कभी स्टडी नहीं होती है, स्टडी इस तरीके से होती है, 5-7 घंटे ढंग से पढ़ लिया जाता है, वही स्टडी होती है। बस यही मैं आपको अंतिम कहना चाहूंगा। और फिर भी हाँ, कुछ विद्यार्थी जो लगातार मैसेज कर रहे हैं, सभी का जवाब देना संभव नहीं हो पाया, तो अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। बोल रहे सर कैसे करना है, क्या करना है, बताया तो मैंने पहले भी था, एक बार उस वीडियोस को दोबारा देख लेना। सबसे पहले डीपी शर्मा ऐप का डाउनलोड लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप आपको डाउनलोड करनी है, नहीं लिंक से नहीं होता, डायरेक्ट पहली बात तो होता है, फिर भी प्ले स्टोर पे जाओ, डीपी शर्मा लिखोगे आप तो महाराणा प्रताप की फोटो के साथ ऐप आएगा, डाउनलोड करोगे, एज ए स्टूडेंट उसको लॉगिन करोगे,
क्योंकि दो तरीके से लॉगिन होता है, अपने पेरेंट्स भी होता है, वो नहीं करना आपको। तो एज ए स्टूडेंट करना है, स्टूडेंट लॉगिन करोगे, स्टोर में जाओगे, स्टोर में जाने के बाद आपको फाउंडेशन बैच दिखेगा। फाउंडेशन बैच में जाने के बाद आपको ऊपर तीन ऑप्शन है, ओवरव्यू, कंटेंट एंड लाइव क्लासेस। तो कंटेंट पे जाना है और कंटेंट पे क्लिक करके आपके जो पेपर हैं, मॉडल पेपर मैंने दे रखे हैं, ये एमसीक्यू जो हैं आप एज ए मतलब इसको हल्के हल्के के तौर पे इसको कवर करते रहो, पढ़ते रहो। क्विज हैं ये पढ़ते रहो, ये दिमाग रिफ्रेश रखेगी आपका। ये सबसे बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, कोई चार्जेस नहीं है। तो ये कहना चाहूँगा अंतिम समय में यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है, बड़े बड़े वीडियोस देखना अब आपके लिए काम की नहीं है। हाँ, आगे जो आपका मेन एग्जाम होगा, मेंस, उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना है। तो रीट एग्जाम के बाद सब कुछ होगा। और आपकी क्लासेस जो हैं, आज तो संडे हैं और जो कंटिन्यू कर दी जाएगी, नो टेंशन। वैसे एसएसटी की तो मैं पूरी प्रॉपर ले ही रहा हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत। और पूरा दिमाग पूरा कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें, भ्रमित न हो। रीट के नाम पे बहुत सारे बेवकूफ़ बनाने के अभी प्लान किए जाएंगे। कुछ असामाजिक तत्व होंगे जो रीट के ऊपर उधर उधर की बातें वायरल करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर लो, तुक्का मारने का स्टिक तरीका, तुक्का असली कैसे मारे, तुक्का वैसे कैसे मारे। तो इन चीज़ों के चक्कर से बच के रहें आप। तुक्का मारने का तरीका, और मेरे पास तो काफ़ी बच्चे लिंक भेज रहे थे, मैंने कहा लग गया तुक्का। कई वो भेज रहे थे कि सब प्रश्न करना कैसे है, पहचान कैसे करनी है, छोटा से करनी है, बड़े से करनी है। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है जो आपने पढ़ा है, और सही तरीके से, सही तो वही होगा जो सही होना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप देख रहे हैं, जो आपके माहौल बीच में चल रहे हैं, ऐसी चीज़ें एग्जामिनर के पास भी रिपोर्ट जाती है कि कोचिंग्स में क्या चल रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है।